हेलो दोस्तों। आज है 17 जून और 17 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रज महोत्सव नामक प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो रज महोत्सव नामक त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो जैसे कि रज महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है और यह जो त्यौहार है यह 3 दिनों तक मनाया जाएगा। और यह त्यौहार कब मनाया जाता है? यह त्यौहार मानसून की शुरुआत पर मनाया जाता है। तो चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप में उड़ीसा की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है उड़ीसा और यह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो यह इन 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। किस सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल शुरू की है? रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। तो ये जो पहल है यह है फेसबुक के द्वारा शुरू की गई है और इस पहल के तहत क्या किया जाएगा, जो भी अफवाहें होती हैं उनको शेयर नहीं करना है, उनको आपको रिपोर्ट करना है। यानी आपको उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं करना है, उनको आपको रिपोर्ट करना है। और इसमें एक और पहल है, इसमें एक और काम किया गया है। जो भी कुछ दुर्व्यवहार सामग्री यानी बेकार की ऑडियो वीडियो होती हैं तो उनको भी आगे की तरफ साझा नहीं करना है और उनकी आपको रिपोर्ट करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं इन पर जो बेकार का कचरा होता है वो नहीं फैलेगा और ना ही इससे किसी भी तरह की अफवाहें भी फैलेंगी। तो चलिए फेसबुक के बारे में जान लेते हैं, जिसने यह पहल शुरू की है डोंट शेयर इट रिपोर्ट इट। तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क अमेरिका में स्थित है और इसके सीईओ और फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नेटो का शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया जा रहा है। ये जो नेटो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे जो इसका शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। और ये जो इसका सम्मेलन है इसका यह 31वां संस्करण है। यानी ये जो सम्मेलन है यह 31वीं बार हुआ है। तो चलिए नेटो के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जैसे कि फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, यानी एक संधि साइन की गई थी। तो उसी के बाद ही इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और नेटो के सैन्य समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। और वर्तमान में नेटो में 30 सदस्य हैं। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला बिजली मुक्त सीपीएपी उपकरण जिसका नाम है जीवन वायु का निर्माण किया है? तो आईआईटी संस्थान का नाम हमें बताना है। तो आईआईटी संस्थान का नाम है आईआईटी रोपड़, जो पंजाब में स्थित है। तो इसके द्वारा क्या किया गया है? इसके द्वारा इस तरह का एक सीपीएपी मशीन, तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर पाइप में कनेक्टेड है सीपीएपी मशीन, इसका निर्माण किया गया है। और यह भारत की पहली बिजली मुक्त सीपीएपी मशीन है। इससे पहले भी सीपीएपी मशीन थी लेकिन वो बिजली की सहायता से चलती थी, लेकिन ये वाली जो सीपीएपी उपकरण का निर्माण किया गया है यह बिना बिजली के ही कार्य कर सकता है। ये जो सीपीएपी मशीन है यह ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उनमें या जो पाइप होते हैं उनमें कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो यह दिवस 16 जून को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत इस शब्द में है कि ये प्रेषण क्या होता है।
या ये रेमिटेंस क्या होता है, तो इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो जैसे अगर कोई भारतीय व्यक्ति है और वह किसी दूसरे देश यानी अगर अमेरिका में काम करता है, तो अमेरिका में काम करता है तो वहाँ से वह क्या करेगा, वहाँ से वह अपने परिवार वालों को पैसे भारत भेजेगा। तो प्रेषण हम इसी को कहते हैं। प्रेषण का मतलब है पैसे भेजना। प्रेषण का मतलब क्या है, पैसे भेजना। तो इसी को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी ये जो पैसे भेजे जाते हैं, तो इसी सबको प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। और चलिए इस साल की हम थीम जान लेते हैं। इस साल का जो विषय है वो क्या है, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन, यानी ये जो प्रेषण की प्रक्रिया है ये और भी ज़्यादा लचीली हो जाए। और चलिए इसके बारे में आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए कि 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है। तो 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है। यानी हम कहेंगे कि 2020 के अंदर जो प्रेषण के माध्यम से पैसे भारत में आए हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भारतीय लोग हैं वो विदेशों में बहुत ही ज़्यादा संख्या में काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा संख्या में काम करेंगे तो जो पैसे भारत में आएंगे वो भी ज़्यादा ही आएंगे। तो इस तरह से भारत विश्व का ऐसा देश है जहाँ पर प्रेषण के माध्यम से सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं। और सबसे ज़्यादा पैसे किस देश से प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे अमेरिका से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो सर्वाधिक अमेरिका में ही काम करते हैं। मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई। तो मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इनका नाम क्या है, मुस्तफिजुर रहीम। और ये भी एक महिला प्लेयर हैं और इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैथरीन ब्राइस। तो महिला की श्रेणी में कैथरीन ब्राइस और पुरुष की श्रेणी में मुस्तफिजुर रहीम को चुना गया है। चलिए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी क्या है कि उसकी मतलब यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो केन्या देश में गए हुए हैं। तो जो केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, यानी उसका वहाँ पर उन्होंने इनॉग्रेशन किया है केन्या में। और केन्या में एक विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी। जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, नैरोबी विश्वविद्यालय। तो यहीं पर एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है और उसी लाइब्रेरी का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो चलिए केन्या के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी है नैरोबी, यहाँ की मुद्रा है केन्याई शिलिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु केनियाटा। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु केनियाटा। हाल ही में किसने फोर्टिफाइड राइस ब्राइन ऑयल लॉन्च किया है, फोर्टिफाइड राइस ब्राइन ऑयल। तो ये जो ऑयल है यानी ये जो तेल है यह नेफेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, NAFED। तो यह एक सरकारी संगठन है और इसके द्वारा राइस ब्राइन ऑयल लॉन्च किया गया है। राइस का मतलब है कि ये जो ऑयल है यह चावल की सहायता से बनाया गया है। और ये जो तेल है इसकी खास बात क्या है, इसमें अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और इसमें विटामिन की काफ़ी मात्रा होती है। तो ये जो NAFED है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये जो NA है, NA का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है नेशनल एग्रीकल्चर, और FED का मतलब है फेडरेशन। तो इसमें केवल दो ही शब्द शामिल किए गए हैं, नेशनल एग्रीकल्चर और फेडरेशन, बाकी ये सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह। उस ओलंपियन का नाम बताइए जिनकी हाल ही में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है और जो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक में मैराथन दौड़ पूरी की थी।
तो ये जो मैराथन दौड़ होती है ये इनके द्वारा पूरी की गई थी। तो इनका नाम है सूरत सिंह माथुर। इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। तो ये जो मैराथन दौड़ होती है ये केवल इनके द्वारा पूरी ही की गई है, मतलब ये काफ़ी बड़ी होती होगी तभी ये इन्होंने पूरी ही की है, ये इन्होंने जीती नहीं है। तो ये जो ओलंपिक दौड़ होती है, तो ये जो मैराथन दौड़ होती है इसकी लंबाई कितनी है, यह 42.195 किलोमीटर की होती है। तो 1952 में जो ओलंपिक खेल हुए थे तो वो हेलसिंकी में हुए थे। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो मैराथन दौड़ है इसको पूरा किया था और ये इसमें 52वें स्थान पर आए थे। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और किस देश के बीच में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो यानी ऐतिहासिक का मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये जो मुक्त व्यापार समझौता होता है इसके तहत क्या किया जाता है, तो जो भी सामान एक दूसरे देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं तो उन पर जो कर लगता है कर हटा दिया जाता है। जैसे उन पर आयात कर लगता है, निर्यात कर लगता है, तो इनसे ये सभी कर हटा दिए जाते हैं। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में समझौता किया है। तो आप देख सकते हैं ये कितने यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो FTA लिखा है, यानी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जो इनके बीच में व्यापार होने वाला है वो फ्री यानी कि वो सभी तरह के कर से मुक्त होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना में संशोधन किया है, तो जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं यानी जो बिजली या बैटरी की सहायता से चलाए जाते हैं तो उनसे संबंधित एक योजना है फैम योजना। तो इसमें सरकार ने हाल ही में संशोधन किया है और संशोधन किस तरह से किया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सरकार ने कहा है कि लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन, 1 मिलियन यानी 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 55,000 इलेक्ट्रिक यात्री वाहन और 7,090 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इन सभी को खरीदता है तो सरकार उनको खरीदने में मदद करेगी और कुछ पैसा वो खुद ही प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने रेव अप कार्यक्रम शुरू किया है, रेव अप, तो REVV अप। तो रेव अप कार्यक्रम तेलंगाना की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत ऐसे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा जो AI से संबंधित हैं, यानी जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कार्य होता है। तो उन सभी स्टार्टअप यानी उन सभी जो कंपनियां हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। द रेवअप विल एनेबल एंड एम्पावर AI स्टार्टअप्स, यानी जो AI स्टार्टअप हैं उनको रेवअप कार्यक्रम इनेबल और एम्पावर करेगा, यानी उनको प्रोत्साहित करेगा। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। अगर मैप में स्थिति की बात करें तो तेलंगाना आप देखिए, तेलंगाना यहाँ पर है और यह है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे।